हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीके 3। तो आज मैंने आईयूपीएस पीओ प्रीलिम्स दिया। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट पकड़ के चलो। तो पेपर का क्या लेवल था और क्या क्या क्वेश्चंस थे, ये इन डिटेल एनालिसिस देने जा रहा हूँ। इन डिटेल मतलब टोटल तो नहीं है, लेकिन जितना है ना आप देख सकते हो। आपको पेपर थोड़ा थोड़ा याद जरूर आएगा जिसका फर्स्ट शिफ्ट में था आज, इसकी गारंटी देता हूँ। और लास्ट तक, एंड तक देखना वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर करना अगर ये एनालिसिस पसंद आए और भी आगे के एग्जाम्स के एनालिसिस आपको चाहिए हो तो। अभी मेरे अटेम्प्ट्स भी बताऊंगा मैं, और आप भी मुझे आपके अटेम्प्ट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात भी करेंगे हम कि क्या रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग था इजी टू मॉडरेट। रीजनिंग में अच्छे खासे अटेम्प्ट हुए होंगे सभी बच्चों के। 20 to 25 या 24 to 25 इज अटेम्प्टेबल। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड का जो वर्ड था वो ये था एस्पायरिंग। उसका आंसर 3 था। ये देखो, ये पेयर्स बन रही थी उसकी। तो ये क्वेश्चन उस पर था। कोडिंग डिकोडिंग का एक वे वे का कोड पूछा था। उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग कि क्या था उसका। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। 2 3 8 ऐसे तीनों में से एक कुछ तो भी था। क्या था याद नहीं आ रहा है मुझे एग्जैक्टली, इसलिए मैंने वो ब्लैंक रखा। मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता दो। सिलोलिज्म 3 से 5, 4 से 5 थे। वो एग्जैक्टली याद नहीं, 4 थे, 3 थे, 5 थे, वो एग्जैक्ट याद नहीं रहते। इनइक्वालिटी भी उतनी ही थी। तो ये दोनों आसान थी, डुएबल थी। बाद में चलते हैं। मंथ एंड डेट वाली पजल थी, वो मुझे बड़ी लगी इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। मैं वन गो में फर्स्ट टू लास्ट तक जा रहा था, तो उसमें मुझे मंथ एंड डेट वाली मिली तो वो मैंने स्किप कर दी, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग थी। शायद मुझे ऐसा लगता है। स्क्वायर बेस्ड मैंने देखी नहीं वो, लेकिन मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं थोड़ा सा उसमें वीक हूँ, इसलिए मैंने वो स्किप कर दी। आप बताओ मुझे कि कैसी थी वो। स्क्वायर बेस्ड था, इन और आउट का। 5 मिडल में और 5 कॉर्नर पे। उस पर 5 क्वेश्चंस थे। हाँ, अभी ये जो पजल थी ना आगे वाली, तो ये 9 पीपल वाली थी, 3 डिपार्टमेंट वाली। आपको ये पजल याद आ रही हो जिसने सॉल्व की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपका यही पेयर बैठ रहा था या कुछ अलग था। अगर होगा भी तो अभी जितना मुझे याद है उतना मैंने किया है, इधर उधर कुछ हो सकता है शायद। मुझे जितना याद था उससे मेरी ये पजल बैठी है। देखो, बार्सिलोना, देहरादून और टेक्सास, 3 डिपार्टमेंट दिए थे। उसमें कंडीशंस ऐसी दी थी कि मैक्सिमम 4 लोग बैठ सकते हैं एक डिपार्टमेंट में, और मिनिमम 2 सिंगल डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो इसकी जो कैच था ना वो ये था कि पी इज विथ एफ ओनली लिखा था। मतलब वो उसके साथ ही बैठेगा, और ओनली लिखा था मतलब वो जो डिपार्टमेंट में बैठेगा वो डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही जन होंगे, ठीक है। और वी इज नॉट इन देहरादून दिया था, वी इधर नहीं बैठने वाला था। और नॉट विथ एस भी लिखा था कि एस के साथ भी नहीं बैठेगा वी। वी के बहुत सारे दिए थे, डब्ल्यू और वी का डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में बैठेंगे वो लोग। एस इज नॉट विथ क्यू लिखा था। तो एन इज नॉट इन टेक्सास लिखा था, इसमें एन नहीं बैठेगा, ऐसा सब कुछ था। और ये पर्सन थे FNPQSVWI, ये ऐसे आर्बिट्रली इसलिए दिए क्योंकि ज्यादा हम कंफ्यूज हो जाए। अगर एक साथ दिए होते ABCD तो हम कंफ्यूज नहीं होते थे। क्योंकि मुझे बीच में तो ऐसा भी लगा था कि एक्स भी है, लेकिन फिर से मैंने चेक किया तो एक्स नहीं था, इसलिए मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो ये पजल बैठ रही थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी क्या बैठ रही थी। बॉक्स बेस्ड पजल थी, इसके मुझे ये याद नहीं है एग्जैक्टली कि ये कहाँ पे बैठी थी, गोवा और वाटरमेलन। तो ये मेरा ऑर्डर बैठा था क्योंकि उसकी कंडीशन ही वैसी दी थी, जैसे कि एप्पल इज इमीडिएटली बिलो बी लिखा था, और बनाना के नीचे और सी के ऊपर इक्वल दिए थे। मतलब सी के ऊपर जितने जन बैठेंगे उतने ही लोग बनाना के नीचे बैठेंगे। तो ये बैठ रही थी, ऐसा बैठ रहा था। आपका क्या बैठ रहा, वो पजल का सीक्वेंस वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या कुछ गलत होगा तो वो भी बताओ, कोई इशू नहीं है। हो सकता है शायद मैं इधर उधर हो गया हो, लेकिन मुझे जितना याद है उतना मैंने आपको दिखाया। अनसर्टन वाले में 18 थे। उसमें एक क्वेश्चन अच्छा था कि उसमें क्या दिया था कि 2 पेयर ऐसे बैठ रही थी कि जिन मतलब क्वेश्चन ऐसा था फ्रेम किया हुआ कि जितने पर्सन्स बैठ रहे अनसर्टन पजल में, उसके आधे लोग कौन दोनों के बीच में बैठे हुए। कौन से ऐसे 2 लोग हैं जिनके बीच में 9 लोग बैठे होंगे, क्योंकि 18% के हाफ क्या होता है, 9 होता है। तो 9% का डिफरेंस, या 9 लोग किन दो लोगों के बीच में बैठे थे। तो उसका आंसर डी और ए था। 2 जन थे, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ डी और ए था, क्योंकि 2 जनों के 2 ऐसे पेयर थे कि जिनके बीच में 9 लोग बैठे थे। तो उसमें से ऑप्शन में सिर्फ डी और ए था, इसलिए डी और ए आंसर था। डायरेक्शन डिस्टेंस का, हाँ डायरेक्शन डिस्टेंस थोड़ा ट्रिकी था। ट्रिकी मतलब उन्होंने क्या किया था ये देखो आप। उन्होंने यहाँ से यहाँ एक डिस्टेंस दे दिया बी तक, फिर बोला कि वो राइट मुड़ेगा
मतलब उन्होंने दिया क्या था कि ए चल रहा है ईस्ट की तरफ 12 या 11 मीटर था कुछ तो भी। बाद में बी से वो बी तक पहुंचेगा और बी से वो राइट टर्न लेगा, वो सी तक पहुंचेगा कुछ तो भी मीटर चल के। फिर वो लेफ्ट टर्न लेगा और डी तक पहुंचेगा कुछ तो भी मीटर चल के। यहाँ पे सी और डी में भी 12 या 12 ही था शायद, जितना याद है मुझे, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको क्यों याद है वो मुझे। फिर डी से वो राइट टर्न लेगा और यहाँ तक ई तक पहुंचेगा कुछ डिस्टेंस चल के। फिर ई से फिर से राइट टर्न लेके कुछ डिस्टेंस चल के, ये बड़ा मीटर था क्योंकि ये 12 से ज्यादा था, 17-18 कुछ तो भी था ई और एफ का डिस्टेंस। फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद उसने क्या बोला था कि वहां पे उसने वो पजल छोड़ दिया, और फिर बाद में क्या बताता है कि जी जो है वो एफ के नॉर्थ में बैठा है। और दूसरी एक कंडीशन क्या दी थी कि डी और जे में इतने का डिफरेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है। तो वो आ रहा था 11 मीटर यहाँ पे, इसलिए ये 12 मीटर याद है मुझे, क्योंकि डी से वो वेस्ट की तरफ बैठा था, ऐसा दिया था। कितना मीटर पे? 11 मीटर पे। इसलिए जे यहाँ पे बैठा था, ये एक कंडीशन दिया था। और बाद में जब क्वेश्चंस इसके आए थे उसमें पूछा था सी और जे का डिस्टेंस क्या है, और वो सब सिंगल डिजिट थे, तो उसका 1 मीटर आंसर था। और ये भी कंडीशन दिया था कि एच जो है वो नॉर्थ में बैठा है कुछ तो भी, बहुत ज्यादा मीटर था, ये डिस्टेंस भी बहुत बड़ा था, 18, 20, 22 ऐसे कुछ तो भी था, मुझे पता, आपको याद आ रहा हो तो। और बाद में वो फिर वहां से वो वेस्ट की तरफ, हाँ, ये ऐसा कंडीशन दिया था कि जी जो है वो एफ के नॉर्थ में और एच के वेस्ट में बैठा है, ऐसा कंडीशन दिया था। तो बाद में वो मतलब यहाँ पे तोड़ के हमें कैसे एक आदत होती है कि डायरेक्शन डिस्टेंस का जो क्वेश्चन हो वो कंटिन्यूअसली बन जाए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बीच में ही उन्होंने ऐसा जोड़ के दिया था। ये तो अच्छा था, इस पर 3 ही क्वेश्चन थे मेरे, 2 बने, और एक क्वेश्चन ऐसा था कि एच के रेफरेंस में बी सी एफ ए ई ऐसे कुछ तो भी 5 ऑप्शन दिए थे। तो मुझे लगता है कि ई अलग बेटर था। मतलब उन्होंने ये पूछा था कि एच के रेफरेंस में ऑड वन आउट ढूंढना है, तो ऑड वन आउट ई मिल रहा था क्योंकि ये सब कुछ इधर बैठे, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में बैठे हैं, और ये साउथ ईस्ट में बैठा है ई, ऐसा कुछ तो भी था, वो एग्जैक्टली याद नहीं मुझे। आप बताओ मुझे कि वही था क्या। वो होने के बाद क्वांट क्वांट पे आते, क्वांट था टफर साइड। क्वांट में जिसने क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छे किए उसका थोड़ा अच्छा बना होगा पेपर, जिसने नहीं किए उसके तो थोड़े फिर वांदे हो गए होंगे, क्योंकि देखो आप, मिसिंग नंबर थे 5, उसमें से भी ऐसे थे कि बन रहे थे, एक एक तो बनी नहीं, मुझे मेरे तो 4 ही बने। एक तो वो जो 1.2 और वो सब कुछ 0.36 डेसिमल वाला था, उसका जो था वो बनाने मुझसे, वो लॉजिक ठीक था, क्योंकि बाद में जो था उसमें वो 10 स्टार्टिंग थी 500 से, फिर दिया था 50, फिर दिया था 10, ये थी स्टार्टिंग के ऑर्डर। मतलब ऐसा पकड़ के चलो कि यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 10 है, मतलब ये 5 टाइम्स हो गए और ये 10 टाइम्स हो गए। लेकिन इधर के जो थे ना, यहाँ पे क्वेश्चन मारा था कि यहाँ का मिसिंग नंबर ढूंढना है हमें, लेकिन यहाँ का जो बन रहा था ना वो बन ही नहीं रहा था, यहाँ पे भी थोड़ा वो कंफ्यूजन हो रहा था, वो बताओ मुझे आप। और एक का जो लॉजिक था तो ये था, ये अच्छा बना था, ये एक अच्छा था कि जो डिफरेंस निकल रहा था, मतलब ये डिफरेंस निकल के आया, ये एक्चुअल नंबर सीरीज है, और ये डिफरेंस निकल के आ रहा था। तो वो डिफरेंस में का लॉजिक ऐसा था कि इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 चल रहा था डिफरेंस में का लॉजिक, तो उससे वो नंबर फाइंड हो चुका था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान थी, 5 क्वेश्चंस कोई भी बना ले सकता था। टेबुलर डीआई का ऐसा था कि उसमें 2 मिसिंग वैल्यूज थी और क्वेश्चंस भी बड़े बड़े थे, और उस पर 6 या 7 क्वेश्चंस थे शायद से, अभी मैंने तो यहाँ पे 5-6 क्वेश्चंस लिखे, लेकिन 6 या 7 क्वेश्चंस हो गए उस पर, मुझे जितना याद है उतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किप कर रहा था मैं, मतलब 5 के आगे ही स्किप हो चुका था वो जब टेबुलर डीआई सामने आई थी तब। और बाद में डबल पाई चार्ट का ये जो था, ये अच्छा था, ये थोड़ा मतलब बन सकता है किसी से भी। टोटल दिए थे मेल फीमेल के 2500 दिए थे, और उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया था ये ABCDE। और बाद में एक और पाई चार्ट था, उसमें दिए थे टोटल मेल 1200, और उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हर एक डिपार्टमेंट में कैसा है ABCDE में। और फिर उसमें का एक क्वेश्चन मुझे याद है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 एज के मेल दिए थे और लेस देन 30 एज के फीमेल दिए थे, ये गिवन था। और उन्होंने पूछा था कि लेस देन 30 के मेल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 30 के फीमेल, इनका डिफरेंस पूछा था। तो मुझे जितना याद है उतना 160 - 70 = 90 उसका आंसर था। आप कमेंट सेक्शन में बताओ ये सही है या गलत है, आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है। अर्थमेटिक के थे 12 से 15 क्वेश्चंस। अर्थमेटिक थोड़ा, आज हुआ क्या ना कि उन्होंने एक जो फॉर्मेट दिया था वो क्वेश्चंस का, वो दिया था कॉम्पैक्ट। मतलब हमें कैसे आदत है कि पूरा लाइन टू लाइन पढ़ने की, थोड़ा ब्रॉड में देखने की आदत है,
उन्होंने दिया था सब कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट देख के भी थोड़ा सा वो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस का डर लग रहा था कि एक्चुअल में दिया क्या है, और फ्रैक्शंस में थे भी क्वेश्चंस। तो क्वांट तो टफर साइड था, मैं बोलता हूँ। एक क्वेश्चन मुझे जितना याद है उतना, एक एक्स करके एक नंबर दिया था 2 डिजिट, उसका रिवर्स किया तो वाई मिलेगा हमें, और जो एक्स माइनस वाई का जो डिफरेंस दिया था वो 18 दिया था। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन ये था कि प्रोडक्ट पूछा था। तो इसका अगर किसी ने आंसर निकाला हो, मुझे जितना याद है ऑप्शंस में थे 400 था, 625 था, बाद में 8 था, और बाद में 16 था। ये चार ऑप्शन मुझे याद है। आपका अगर कोई किसी का आंसर आया हो इस क्वेश्चन का तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि क्या इसका आंसर था। एक क्वेश्चन ये था कि 80 लीटर दिया था, और इन्होंने क्या किया था कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज दिए थे, हमें उन्हें राउंड ऑफ करना था। तो जैसे कि मैं कल ही कौशिक मोहंती सर का वीडियो देख रहा था, लास्ट मिनट टिप्स। उन्होंने बताया था कि ये एक्सपेक्टेड है कि 19.99% या ऐसा कुछ तो भी देंगे, हमें उसको राउंड ऑफ करके चलना है, नहीं तो हम डर जाएंगे कि ये क्या दे दिया है, ऐसे कैसे निकालेंगे 19.99, क्योंकि हमें आदत रहती है क्वांट में एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की। तो इसलिए वो अच्छा हुआ मैंने वो वीडियो देखा, तो उससे ये एक फायदा हुआ कि ये 20% लिया, तो 80 लीटर का 20% 16 हो गया। तो बचा कुचा मिल्क, ये वाटर दिया हुआ था। बाद में उन्होंने बोला था कि 20 लीटर्स टेकन आउट, मतलब बाहर निकाला था। तो 20 लीटर्स जो निकलेगा वो यही रेशियो में निकलेगा, 1:4 के। तो वो निकले 16 और 4। ठीक है, तो वो माइनस होके 48 लीटर मिल्क बचा था, 12 लीटर वाटर बचा था। तो बाद में उन्होंने बोला था कि कितना वाटर ऐड करने के बाद एक नया रेशियो मिलेगा, और वो रेशियो दिया था 12:5। तो कितना लीटर वाटर ऐड करना था वो पूछना था। तो इसका आंसर ऐसा निकल रहा था कि 12 का जो है, अभी मिल्क तो चेंज होगा नहीं क्योंकि वाटर ही चेंज होगा, हमें सिर्फ वाटर ही ऐड करने। तो मिल्क चेंज होगा नहीं, तो 12 का 48 मतलब ये हो गया 4, 4 का 1 हो गया, मतलब 48 पार्ट्स 12। तो 48 डिवाइड बाई 12, तो 4 पार्ट का 1 हो गया। तो इसके वो 4 पार्ट का 1 हो गया, 5 into 4 20 हो गया। तो 20 में से 12 माइनस किए तो 8 उसका आंसर आ रहा था। तो आपका सही है या ये क्या है अर्थमेटिक का ये क्वेश्चन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और हाँ, लास्ट में बताऊंगा मैं मेरे सभी अटेम्प्ट्स। और लास्ट में आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश था इजी टू मॉडरेट। आरसी जो था वो इलेक्ट्रिक बैटरी, एक एक्स एलिमेंट है जो हम माइनिंग करके निकालते हैं। सीसीवी करके एक एरिया रहता है, वो सी बेड सी शोर ऐसा कुछ तो भी था वो सब कुछ। सी बेड पे था, सी शोर नहीं था। पैसिफिक आइलैंड पे वो सब कुछ उस पर था आरसी। और एंटोनिम पूछा था, पहले क्वेश्चन इसके क्वेश्चन कर लेते आरसी के। वो था एंटोनिम पूछा था बिल्ड का, तो वो डिमोलिश, ये तो सही है। सिनोम पूछा था कर्व का। कर्व मतलब कुछ तो भी रोक देना, तो उसका था लिमिटेशंस, क्योंकि सिनोम पूछा था। और एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक्जिस्ट को बोल्ड किया था उन्होंने आरसी में, और उसका रिप्लेसमेंट पूछा था कि क्या रिप्लेस हो सकता है। तो मैंने जो आंसर लिखा है वो ईज करके, वो जो लास्ट वाला ऑप्शन था ई वाला, तो वो मैंने किया था। आपने कुछ और एक ऑप्शन था हैपन्स टू बी। तो अभी वो कंफ्यूजन है मुझे कि वो सही है या गलत। आपका क्या था वो बताओ कमेंट सेक्शन में। और ट्रू करके एक पूछा था कि नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस है उसमें से ट्रू क्या है। तो एक तो ये था कि 2040 तक वो 80 मिलियन, पैराग्राफ में ऐसा दिया था कि 80 मिलियन हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे दिया था ऑप्शंस में कि 2040 तक वो अचीव कर लेंगे, अगर उन्होंने 8 मिलियन पर ईयर अचीव किया तो। और उधर कैसे दिया था पैराग्राफ में कि 80 मिलियन टारगेट है उनका 2040 तक, वो 10 साल में कर लेंगे, ऐसा दिया था। तो वो इक्वली हो रहा था। अगर किसी को उल्टा लग रहा हो तो एक्चुअल में उसका आंसर यही था। बाकी के क्योंकि कोई भी ऑप्शन आरसी से रिलेटेड नहीं थे, मतलब रिलेटेड मतलब वो सही नहीं थे, यही ट्रू था सिर्फ। व्हाट्सएप पे 4 से 5 क्वेश्चंस थे, उसमें से एक जो था उसको नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड था। वो जो था वो बर्थडे वाला था, कि उसके घर के सामने बहुत लोग गैदर हो गए, वो वाला बर्थडे के दिन, ईव ऑफ हिज बर्थडे, वो वाला क्वेश्चन, उसका नो इंटरचेंज था। हाँ, पैराजम्बल, पैराजम्बल में आज बहुत लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि, और वो था भी वैसा ही, क्योंकि उसमें थे 6 सेंटेंस, ABCDEF, और 4 से 5 ही क्वेश्चन थे उस पर। टॉपिक था रोबोट ऑब्लिक एनिमल, वो डायनासोर, वो एक तीन कुछ तो भी रखे थे, लायन डायनासोर, वो टेबल पे रखे थे। वो उसको ऑर्डर देता है वो इंजीनियर कि एक कुछ तो भी वो प्लास्टिक वाला ये उठा करके, तो वो उस पर था वो पैराजम्बल। तो आपका क्या सीक्वेंस बना मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं भी चेक कर सकूँ। सी सी से स्टार्ट हो रहा था, ये तो पक्का था।
बाकी के मुझे बताओ कि क्या था। एरर 4 से 5 थे, थोड़े इजियर साइड थे। मतलब आप अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप पकड़ लोगे कि हाँ यहाँ पे कुछ तो भी गलत है, तो ये सेक्शन में गलत है, तो वो उससे हो जा रहा था। फिल इन द ब्लैंक्स थे, डबल फिलर्स, उस पर 4 से 5 क्वेश्चंस थे। और लास्ट में एक क्वेश्चन था कि वो ये एक सिंगल ही लगा मुझे कि इंटरेस्ट वाला, तो उसका तो मैंने ऑल ऑफ द अबव किया है क्योंकि वो सभी थे। क्योंकि एक वो लोन के बारे में बात कर रहा था, दूसरा जो था वो बात कर रहा था कि आपका वो एक थेरेपिस्ट था, वो बता रहा था उसके पेरेंट्स को कि आपका वो जो चाइल्ड का जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट आप कुछ तो भी ये था, वो ऐसा कुछ तो भी था। तो इसका आंसर आपने क्या टिक किया है मुझे बताओ। और रही बात अभी मेरे अटेम्प्ट्स की, तो लास्ट में अभी इंग्लिश की बात करते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट्स रहे, आपको बताता हूँ। इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट्स रहे 30 आउट ऑफ 30। ठीक है। बाद में आया क्वांट्स। हाँ, सीक्वेंस ये था कि इंग्लिश पहले, फर्स्ट इंग्लिश था, बाद में आया सेकंड क्वांट आया, और क्वांट के मेरे अटेम्प्ट रहे सिर्फ 60। ठीक है। और लास्ट में आया रीजनिंग, तो रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट है 24। और टोटल जो इसकी होती है वो टोटल होती है 70। ओके। तो आपके क्या अटेम्प्ट रहे, आपका कैसा गया एग्ज़ाम, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और अभी तक लाइक शेयर कुछ भी नहीं किया हो तो करो, सब्सक्राइब करो। वाइट में हो या रेड में हो वो सब्सक्राइब वाला बटन सिर्फ दबा दो, कुछ भी हो जाए सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। और भी एनालिसिस लाऊंगा, और भी आप हम साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई पी, एसबीआई क्लर्क है, टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से भी ज्वाइन होकर हम डिस्कस कर सकते हैं। आपका अगर कुछ डाउट हो, मेरे कुछ डाउट हो, आप भी सॉल्व कर सकते हो मेरे डाउट। तो ऐसे इंटरेक्शन बढ़ सकता है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और फ्यूचर एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी के भी वीडियोस है मेरे चैनल पे, वो भी देख लो। और डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर।